जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व भर के आंकलन ये कहते हैं कि 70% लोग वर्ल्ड वाइड या तो मनोरोगों से पीड़ित हैं या मनोशारीरिक रोगों से। इसी दिशा में मैं एक छोटी सी कहानी कहता हूँ जो आपको खुद ही प्रूव करेगी कि ये बात कितनी वास्तविक है। मैं एक मरीज़ का जिक्र कर रहा हूँ। ये पेशेंट मुझे दिखाने आता है। ये मुझे कई बार दिखाने आया और कई बार वो डिप्रेशन की प्रॉब्लम लेकर आया। फिर कुछ दिनों बाद वो पेट की प्रॉब्लम लेकर आया। कुछ दिनों बाद वो सांस की प्रॉब्लम लेकर आया। कुछ दिनों बाद वो सिर दर्द की प्रॉब्लम लेकर आया। कई बार मैं देखता था, इतना समय नहीं होता था कि मैं इतना पूछ सकूं कि तुम्हारी पहली समस्या ठीक हुई कि नहीं ठीक हुई, तुम्हारी दूसरी समस्या ठीक हुई कि नहीं ठीक हुई। तब तक वो तीसरी समस्या लेकर आ जाता था। कई बार वक्त गुजरा, कम से कम इस बात को 6 महीने हो गए। 6 महीने में कम से कम 10-12 बार दिखाने हुआ आया और हर बार वो एक कोई नई समस्या लेकर आ जाता। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो कुछ दिनों बाद जब मेरे पास थोड़ा सा समय था और वो पेशेंट मेरे से अपनी कुछ व्यक्तिगत बातें ऐसे ही शेयर, जैसे कि पेशेंट शेयर करने लग जाते हैं, उसने शेयर करनी शुरू करी। तो मैंने कहा ये बताओ भाई, तुम कई बार आते हो, कभी तुम्हें सर दर्द होता है, कभी तुम्हें पेट दर्द होता है, कभी तुम्हें सांस की तकलीफ़ होती है और कई बार तुम दूसरे पेशेंट भी लेकर आते हो अपने साथ। मुस्लिम पेशेंट था। कई बार वो पेशेंट में महिलाओं को ले आता था। महिलाओं की अपनी वो कुछ गायनिकल PCOD टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स रहा करती थी, वो हर बार मेरे पास लेकर आता था। और फिर वो दोबारा वो पेशेंट नहीं लाता था, दोबारा वो पेशेंट्स नहीं आते थे और वो फिर कोई नया रोग लेकर आ जाता था। तो उसने कहा कि सर, मैं बहुत आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं बस आज जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि आप इतनी बार पूछ चुके हैं मुझसे। इतनी बार क्या, मतलब 2-3 बार मैं पूछ चुका था उससे। मैं आज आपसे जिक्र करता हूँ कि मेरे फादर हकीम हैं और वो पता नहीं सुल्तानपुर या कहीं पे प्रैक्टिस करते हैं। वो वैसे हकीम हैं, मतलब सर्टिफाइड हकीम हैं। उनको प्रॉब्लम हुई, जब वो आए वो प्रॉब्लम हुई थी उनको, वो थोड़ा सा डिमेंशिया की प्रॉब्लम थी। उसने मुझे दिखाया था। तो कहते हैं आप पर्चा बहुत अच्छा बना के देते हैं, आपकी सारी बातें लिखी होती हैं, क्या पेशेंट ने कहा, क्या आपके अटेंडेंट ने कहा, उसकी फिर डायग्नोसिस क्या है। डायग्नोसिस क्या, आप तो कहते हैं मैं डायग्नोसिस दे रहा हूँ, मैं इंप्रेशन दे रहा हूँ। आप सब लिख देते हैं और फिर आप पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट आपने कैसे दिया, ये टेबलेट आपने क्यों दी, ये टेबलेट आपने क्यों दी, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, ये A क्या है, B क्या है, C क्या है, D है। मैं पहली बार आया तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मैंने कहा इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन मुझे कहीं मिला नहीं। और मतलब एक तरह से हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे फादर करीब, जो मुझे लग रहा था कि वो आप अंतिम मुकाम पे हैं ज़िंदगी के, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 65 के आसपास थे और तो डिमेंशिया था, प्री सीनाइल कह लीजिए, पोस्ट सीनाइल कह लीजिए, जस्ट 65। तो वो पेशेंट ठीक हो गए काफ़ी और वो फिर से प्रैक्टिस में जम गए। और पेशेंट वो मतलब हज़ारों की तादाद में पेशेंट देखा करते थे वो, मतलब 100, 200, 300, 400 पेशेंट वो देखा करते थे। तो मैं उनके साथ, मैं तो हकीम हूँ नहीं, मैं तो उनका वो हूँ, क्या कहते हैं, शिष्य, मतलब एक तरह से उनका बेटा तो हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कंपाउंडर टाइप का काम करता था उनके साथ। तो जब मैं इस तरह से करता था तो मैंने देखा था कि आपका पर्चा से वो बहुत सारी दवाइयाँ मंगाते थे और पीस के मिला के, क्योंकि आपने शायद उनको भी बताया था इन सब दवाओं के बारे में, आप जो भी मेरे से जिक्र हुआ, वो सब दवाएँ वो वहाँ से मार्केट से मंगा लेते थे। और मैं देखता पर्चा, आपका पर्चा उनके लिए वो ग्रंथ वो बन गया था। 2-3 पर्चे उनके पास थे, क्योंकि 2-3 पर्चे बाद ठीक हो गए थे तो फिर दवा उन्होंने खुद ही खाना शुरू कर दिया था। तो पर्चे से कुछ दवाइयाँ आपकी दवाएँ मुझे दे देते और कहते इसमें ये कुछ अपनी पत्ते वत्ते मिला दो, और वो मैं पुड़िया बना के दे दिया करता था। और मरीज के जो पहले कभी मरीज सोचते भी नहीं थे कि ठीक कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया में आप जानते हैं सब साइको हर पेशेंट को, चाहे कोई भी हो, सब यही बेंजोडाइजेपिन्स चल रही होती है, एंटी डिप्रेसेंट चल रही होती है। आप किसी फिजिशियन का पर्चा उठा के देख लीजिए, उसमें बिना इसके उसका काम ही नहीं चलेगा। और ये मेडिसिन ऐसी है जो अल्टीमेटली बाकी सब पेशेंट की दवाएं 5 दिन बाद 10 दिन बाद बंद हो जाती हैं। ये पेशेंट खुद ही खाता रहता है और ज़िंदगी भर ठीक महसूस करता रहता है। खैर, उसने जब ये बताया कि वो हमें, जब मैंने देखा कि हमारे पापा मतलब कहीं समझदार हो गए और उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलने लगी, तो मुझे लगा कि यार क्यों ना हम भी अपनी अलग प्रैक्टिस को शुरू करें। कब तक हम ये अपने फादर के अंडर में काम करते रहेंगे। तो मैंने अपना एक, फादर हमारे 10 रुपये या 15 रुपये पर डे की मेडिसिन दिया करते थे। मैंने सब वो उस पर्चे से कुछ सीखा, फिर मैंने अपनी एक प्रैक्टिस अलग से शुरू करी। और मुझे जब लगता
कि कोई मरीज़ मेरे पास आया तो मैं उसे कहता कि ये आज तो दवा दे रहा हूँ, उस दिन मैं उसको एक बस अपनी तरफ से ट्रीटमेंट दे दिया करता था और उसके बाद मैं वही बीमारी लेकर आपके पास आ जाता था, एक पर्चा आपसे बनवा लेता था। उसमें कुछ मैं अपनी तरफ से अपनी सिम्टम्स भी जोड़ दिया करता था और मैं आपसे पूछ लिया करता था चाहिए किस लिए, आप मुझे आराम से बता दिया करते थे। इस तरह करते करते जब कोई नया मरीज़ आता, मैं हर मरीज़ को लेकर उसके लक्षण लेकर आ जाता और जो मरीज़ मुझे लगता मुझे समझ में नहीं आ रहे उनको मैं आपके पास ले आता था। अब मेरे पास 25, मैं आज बता क्यों रहा आपको ये सब बातें, कि मेरे पास 25-30 इस तरह के पर्चे हो गए। अब मुझे लगता है मैं दुनिया के सारे रोगी ठीक कर सकता हूँ। अगर आप कोई रोग ऐसा आता भी है तो आप तो हैं ही। और हमारे गांव में समझ लीजिए कि यही सब बीमारी हैं, बाकी कोई सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए या किसी ऐसे के लिए कोई जाता ही नहीं है। तो सारे मरीज़ इन्हीं दवाओं से ठीक हो जाते हैं। हमने शायद ही कोई मरीज़ देखा हो जो इन दवाओं से ठीक ना हो। इनफैक्ट जो आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और जो कभी ठीक नहीं होते उनके बारे में आप थोड़ा जिक्र कर देते हैं कि थोड़ा सा ये चीज़ें ऐड कर दें, ऐसा कर दें, वो भी मैं आपसे पूछ लेता था। मैं लास्ट तक वेट करता रहता आपका कि मैं तो जब आप सबसे आखिर में दिखाता था और मरीज दिखा लें, मैं सबसे कहता मैं सबसे लास्ट में दिखाऊंगा, डॉक्टर साहब से मैं पूरा समय ले लूँ। और इस तरह से जब मरीज ने मुझे कहानी अपनी बताई कि इस तरह से वो अब उसकी कहने लगा मेरी पापा की प्रैक्टिस से कहीं अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, मैं सैकड़ों की तादाद में मरीज़ देखता हूँ और मैंने अपनी फ़ीस भी पहले तो पापा से आधी रखी हुई थी, हमने 10 रुपये अब मैंने भी 10-15 रुपये पर डे का चार्ज करना शुरू कर दिया। और उसने मजाक में कहा डॉक्टर साहब अब मैं सही कह रहा हूँ, मैं आपसे कम नहीं कमाता हूँ अब। तो जब उसने बताया तो मुझे लगा कि ये बात हम लोग की ठीक है। हम लोग के पास तो पेशेंट आते नहीं, हमारे पास तो पेशेंट जब आते हैं जब कोई सीनियर डॉक्टर उनको धकेलता हम लोग के पास, या पेशेंट जब थक जाता हार के तब हमारे पास आते हैं। जबकि गांव में तो मालूम है कि एक हकीम जी हैं जो कुछ जड़ी बूटी, उसमें दवा भी नहीं काउंट होती। अब दवा आपने जड़ी बूटियों में 5-10 गोलियां मिला दी और वो पीस के उसको पुड़िया बना के दे दिया, सिरप बना के दे दिया। और उसने एक चीज़ और बताई, उसने कि आप दवाएं लेते हैं ब्रांडेड, हम लोग उन दवाओं की वो कहीं लोकल मार्केट में जाके वो एक एविल जैसी टेबलेट अगर आपको मार्केट में 50 पैसे की पड़ती है तो वहाँ मतलब एक नए पैसे की मिल जाती है। कुल मिला के उसने वो भी आसान से रास्ते खोज लिए जिससे वो मेडिसिन ले लेता था और उनको मेडिसिन थोड़ी लूज़ मेडिसिन मिल जाती हैं जो कि हम लोग यहाँ हम लोग कभी सोचते भी नहीं कि हम लोग लूज़ मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। तो जब उसने अपनी कहानी बताई तो मेरा एक ये यकीन हो गया कि मैंने कई मरीज़ों को ये बात, कई अपने दोस्तों को ये बात बताई कि 70% ट्रीटमेंट यही है जिससे 100% मरीज़ ठीक हो जाते हैं, और जो नहीं ठीक होते या तो वो वास्तव में इन लोगों का इलाज उन्होंने ठीक से नहीं कराया, इसीलिए वो बाद में वो बीमार पड़ गए। लेकिन रियली मुझे उसकी स्टोरी सुन के लगा कि ये जो साइकियाट्रिक कंसल्टेशन है ये रियली आपकी 70% प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही देगा। जो 30% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई इसका मतलब आपने आने में देर करी, आपने साइकियाट्रिक कंसल्टेशन लेने में देर करी। मैंने इस कहानी को इसलिए जिक्र किया कि आजकल हम लोग इस तरह के कुछ अवेयरनेस के वीडियोस बना रहे हैं, तो मैंने कहा ये वीडियो शायद उसमें एक मदद करेगा लोगों की। तो फर्स्ट गो टू अ साइकियाट्रिस्ट देन एनीबॉडी एल्स।